दल इसके बाद चटनी वाले आ जाएं और उसके बाद में हमारे सम्मानीय श्री प्रहलाद सिंह जी टिपानिया जी का कबीर भजन गायन। पद्म श्री सम्मान से सम्मानित माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी टिपानिया जी से हम अनुरोध करेंगे कि अपने दल के साथ मंच पर आने का कष्ट करें। चक्री नृत्य जल्दी मंच पर आ जाए क्योंकि समय कम है।
सुन करके उसको एहसास करने का विषय है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए थोड़ा आवाज़ भी इसमें है ना, सब ठीक से सुन सके ऐसा होना चाहिए। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम इस तरह का एक आयोजन कर रहे हैं, तो मेरा दिल से ये लगाव था कि आदरणीय हमारे बहुत सम्माननीय, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उनका हमारा संबंध आज का नहीं है, वो लगभग 40 साल हो गए होंगे। जब राम साया जी आज का जो अभी आपने देखा, उसमें उनका किरदार बहुत पावरफुल था। हाँ, वो जो स्थिति हमने देखी थी वो आज हमारी आंखों के सामने हमने देखा, परंतु वो छवि आज भी हमारे अंतर में मौजूद है। तो हमें उनसे भी मिलना था, और इस बहाने आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला। और वो मार्फत मेरे जीवन में कबीर रहा है या संतों की वाणी रही है, जिसकी वजह से पूरे देश और दुनिया में जाने का अवसर मिला। और मैं चाहता हूँ कि आप और हम सब पूरे देश और दुनिया में जो कल्चर है, जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ का रहन सहन है, जो वहाँ का संदेश है, और विशेष रूप से भारत में जो संत परंपरा का पूरे मानव मात्र में जो समावेश है वो बहुत गहरा है, आप सब जानते हैं। हमने भी और आप सब ने भी पढ़ा भी है, देखा भी है। मध्यकालीन भारत में जो अनेक संत हुए पूरे देश में, अलग अलग क्षेत्रों में, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग भाषा में आप और हम सब के बीच में जो बात रखी, और अंतिम स्थिति में देखा जाए तो उनका संदेश एक था, और वो वेद शास्त्र और पुराण और सब दूर आखिरी में कहते हैं कि एक हम या ड्युअलिटी को दूर कर एक आत्मा की बात करते हैं। आज मैं आपके सामने कुछ कबीर के और अन्य संतों की वाणी रखूंगा, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई संगीतकार या गायककार नहीं हूँ, क्योंकि हमने कोई संगीत की तालीम ली नहीं है। लोक परंपरा में जैसे अभी यहाँ पर गाने वाले जो भी महानुभावों ने अपनी प्रस्तुति दी, वो लोक में रची बसी है, और वो पारंपरिक रूप से आज तक जिंदा रखने वाले लोग निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। हमने भी इसी तरह से लोक मंडलियाँ जो गाते थे उनसे सुना, और सुन करके मेरे जीवन में ये गाना इस तंबूर की वजह से शुरू हुआ, क्योंकि इसकी आवाज़ ने मुझे प्रभावित किया। मुझे ऐसा पता नहीं था कि हम गाएंगे भी सही, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कबीर को गाऊंगा, क्योंकि कबीर हमने साखी पढ़ी, किताबों में थी 4-5 साखियाँ, और वो परीक्षा में एक आती है निश्चित, संदर्भ सहित अर्थ लिखो। तो 10 नंबर के लिए याद किया था, गुरु गोविंद दोनों खड़े न किन के लागू पाएँ, और बलिहरि वा अनिवार्य गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए, या बड़ा हुआ तो क्या हुआ, या चलती चक्की देखकर, जो भी। मुझे कबीर के बारे में तंबूरों को सुनने के बाद में, तंबूर सुना तो उसको सीखने की जिज्ञासा हुई। सीखने पर कहा गया कि भजन गाओगे, इसके साथ तो तंबूर बजाना जल्दी आएगा। तो जो भजन हमने पहली बार किसी से जो लोक में गाते थे उनसे लिखा, जब मैं सीख रहा था, तो वो जो भजन था उसके अंतरे मैंने इस प्रकृति में घटित होकर के देखे। तब मेरे मन में लगा कि क्या कबीर ने इनको देख करके कहा कि अपने लिए कहा। और संतों ने जो बात कही वो प्रकृति में भी घटित होती है, और आप और हम सबके जीवन में भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। तो ये सब रहा, और बस गा लेते हैं, और उसी की वजह से हमने आप सबको भी पाया। यदि हम गाना नहीं जानते तो शायद आप हमें नहीं मिलते। और इसीलिए कबीर की एक साखी है कि गाया बिन पाया नहीं, और अणगावण से दूर, और जिन गाया विश्वास से तो साहिब हाल हजूर। वो साहेब, वो सदगुरु, वो परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, राम, भाई गुरु, जो लफ्जों के रूप में कहते हैं वो हर इंसान के अंदर में है, ऐसा संतों ने कहा। तो इसलिए, और ये सब एहसास होता है मेहरबानी गुरु के मार्फत। और गुरु का स्थान कितना ऊंचा है सब आप जानते हैं। गुरु का स्थान तो इतना ऊंचा है कि पता नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। और निश्चित रूप से एक जगह पर कहा है कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, करता तो कछु कर न सके पर गुरु करे सो होय। और गुरु वो है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है, ना समझी से समझ पैदा करता है, अपारक से पारक की ओर लाता है।
अबोध से बोध करवाता है, और वो हर इंसान बोध कर सकता है, एहसास कर सकता है, आप सब जानते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करते, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूँ अंतिम स्थिति में, और मैं आप सबके गुरुत्व को प्रणाम करूँ, आप सबके अंतर की उस रूहानियत को नमन करूँ, और उसके बाद में ये सब मेहर है गुरु की, और गुरु का स्थान कैसा है। इसलिए हम जो इंसान गुरु के चरणों में घुला मिला, उसे निश्चित रूप से एक एहसास होगा, एक प्रत्यक्ष बुद्धि होगी, और हर बार नहीं होगी। इसलिए कबीर का एक पद है कि गुरु जी के चरणों में रहनारे बंदे दूनी दूनी खबर पड़े, नित नई खबर पड़े। और वो एक जैसे आजकल योग का बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। योग इंसान के शरीर को स्वस्थ और मस्त रखता है, तंदुरुस्त रखता है, ताकतवर बनाता है, बहुत अच्छी बात है। परंतु उस ताकत के जरिए, उस स्वस्थता के जरिए हम यदि किसी के हित और हिफाजत करें तो ठीक है, परंतु तो उस ताकत का उपयोग यदि हम किसी के मारने में या काटने में या और अन्य तरीके में करें तो बताओ योग सही है कि नहीं। दूसरी बात, तन का योग जरूरी है तो उसके साथ मन का योग जरूरी है। जब तक तन और मन दोनों का योग ठीक ना हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। इस वजह से मन को स्थिर करने के लिए संतों ने बात करी, आप सब जानते हैं। इसलिए हम सबसे पहले गुरु वंदना के मार्फत आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एज गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक नैन सको, अष्ट पहर निरखत रहूं मैं गुरु शरणम की ओर। गुरु के चरणों की ओर क्यों? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजैन, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे कोई सत्य को, तो गुरु बिन मिटे न दो। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। और कितना, अरे 7 दीप 9 खंड में, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं को। यदि करता तो कछु कर न सके, और गुरु करे सो। पर कब होगा? गुरु करे सो हो कब? जब गुरु की अटपटी बात हम झटपट लख लें, परख लें, देख लें, एहसास कर लें तब। इसलिए कहा है यदि गुरु की वाणी अटपटी रे, गुरु की वाणी अटपटी झटपट लखी न जा। अरे जो जन झटपट लखी लहे, वकी खटपट ही मिट जा। पूरी कायनात के खटपट को मिटाने का काम संतों ने किया, महापुरुषों ने किया। मिलाने का काम किया, जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं। इसलिए नित नहीं बस तू मिले तेरे। कब मिलेगी? मारा साधु भाई सुन में सुमारना सूरत
कान की नाभि से श्वास सुनती सब जानते हैं और सबका राह भी एक ही है उर्दू गति में आने का, इसलिए कहा है आना भी पंच साधो उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड फूले रे आज यहाँ सुना भी पंच साधो उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड फूले रे
साधु भाई सुन न सुमार न सूरत से मिले, सब घट नाम कहो एक है रे। इस तरह से सबके घट में एक है, सब जानते हैं। उसके बाद भी परंतु दृष्टि में अलग अलग होने से अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां हैं, सब जानते हैं। जब तक इंसान की आंखों पर पक्का रंग नहीं चढ़े प्रेम का, सद्भाव का, वो लाली न चढ़े, तब तक उसका नूरानी अवस्था कैसे दिख सकती है। इसलिए कहा है कि साहिब की साहिब जिसने देखी, मेहंदी को जिसने लगाया तो वो लाल हो गया, पर लगाए तब। इसलिए कहा है यदि साहिब तुम्हारी साहिबी और सब घट रही समान, अरे जो मेहंदी के पात में और लाली लखी नहीं जा, तो लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला, अरे लाली देखन में गई तो मेरी हो गई लाल। और जब लाल हो जाओ तो माला माल हो जाओ। और लाल सबके पास होते हुए भी हम कंगाल बन करके बैठे रहे तो लाल खोला नहीं, इसलिए गांठ को खोलने की जरूरत है। इसलिए कहा है यदि लाल लाल तो सब गए रे, लाल लाल तो सब गए,